नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। जनमत की बात आरके जायसवाल के साथ इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। राजधानी दिल्ली में बसंत पंचमी को लेकर जगह जगह मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय सनातन धर्म वैदिक संघ द्वारा पीतमपुरा के कोहाट इनक्लेव सनातन धर्म मंदिर में सरस्वती पूजा व हवन किया गया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय सनातन धर्म वैदिक संघ द्वारा बच्चों को वैदिक संस्कृति की जानकारी भी दी गई। देखिए, ये भारतवर्ष अध्यात्म देश है और विद्या भारत की सर्वोपरि संपदा है और विद्या की देवी सरस्वती है। और सरस्वती के हाथ में जो वाद्य यंत्र है वो मनुष्य के मस्तिष्क और हृदय का प्रतीक है। मनुष्य के शरीर में हृदय और मस्तिष्क का जब संतुलन सही होता है तो समाज को वाणी के माध्यम से सृजनात्मक संदेश जाता है, और जब संतुलन बिगड़ता है तो ध्वंसात्मक संदेश जाता है। और बसंत की ऋतु में वसंत की वासंतिकता से सुरभित दिगंत है। बसंत और संत का कभी अंत नहीं होता। और विद्या ददाति विनयम विनयाद्यात् पात्रता पात्रत्वात् धनम आप्नोति धनात् धर्म तथा सुखम। भारतीय जीवन दर्शन में मनुष्य का जन्म प्राप्त करके उसको चार ही चीज़ें प्राप्त करने का संदेश दिया गया है। सबसे पहले धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन विश्व की विडंबना है, अर्थ प्रधान विश्व आज धर्म को आवरण के रूप में डाल रहा है, पैसे को प्राथमिकता दे रहा है और कामनाओं का भोग भोगते हुए मरना स्वीकार करता है, लेकिन चाहता है कि मुझे मोक्ष मिल जाए। तो ये भारत भूमि है, ये साधना भूमि है, साधन भूमि नहीं है। साधनों में रहने वाला व्यक्ति भोगी होता है और साधना में रहने वाला व्यक्ति योगी होता है। सरस्वती की साधना शब्द ब्रह्म की साधना है, नाद ब्रह्म की साधना है, स्वर की साधना है, प्रकाश की साधना है। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पत सोई। और आज के दिन महान क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी जन्मदिन है, तो उनके संदर्भ में इतना कहना चाहूँगा, क्या कहा निराला मचल रहा अवनी में फिर से आने को, उसका शोणित है उबल रहा अंबर में आग लगाने को। जूही परमल और मेघराग, तुलसी और विधवा का विराग, वह रही तोड़ती पत्थर, उस पर चलकर भावी पीढ़ी कुंठा के पत्थर तोड़ेगी। जीवन की जलती धारा को एक नई दिशा में मोड़ेगी। स्मृत सरोज रामार्चन, तेरा निर्मल प्रकृति दर्शन, इन सभी अनूठे सुमनों से कविता का आनंद सजवा दूंगी। मत जाओ लाल तुम यही रहो, अब तक तो मैं बनी निठुर, अब प्यार भरा चुम्बन दूंगी। सरस्वती, निराला और परमात्मा की संवाद शैली में ये प्रस्तुति आज के 40 वर्ष पहले भगवती की कृपा से गंगा के तट पर स्फुरित हुई। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत का विद्यार्थी ही नहीं, विश्व का कोई भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वो प्रत्यक्ष और परोक्ष से सरस्वती की ही पूजा कर रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो साधु संतों में कितनी खुशी है। देखिए, साधु संतों में ही नहीं, विश्व के मानव मात्र में राम के मंदिर के निर्माण का अद्भुत उमंग उल्लास तरंग है। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि हमारे बालक जो राम के नाम पर कहीं कहीं आवेश बस उद्दंडता का परिचय देते हैं, उससे हमारे समाज की, हमारे राष्ट्र की भक्ति की, राष्ट्रवादिता की छवि धूमिल होती है। ये ध्यान रखना चाहिए। राम का मंदिर सभी चाहते हैं, जिसने इस धरती पर जन्म लिया है वो राम का मंदिर चाहता है। लेकिन हमारे जीवन का सिद्धांत है अथ आत्मानुशासनम, अथ शब्दानुशासनम, अथ अर्थानुशासनम। हम अनुशासन में रहेंगे तो सारा संसार हमारा पदवंदन करेगा, और अनुशासन विहीन हो जाएंगे तो सारा समाज हमको लांछित करेगा, हमको उपेक्षाओं के व्यंग्यबाण चलाएगा। अस्तु मैं भगवान से कहना चाहता हूँ, भारत भूमि में रहने वाला प्रत्येक विद्याजीवी, बुद्धिजीवी, आज जीवी शब्द बड़ा प्रचलित हो गया, तो विद्याजीवी, बुद्धिजीवी और सबसे बड़ी बात अर्थोपजीवी व्यक्ति जब तक परमात्मा जीवी नहीं बनेगा, परमात्मा उसके
उसके जीवन की प्यास नहीं बनेगा, तब तक उसके जीवन की कोई आस कितनी भी पूरी हो जाए वो मृगतृष्णा की तरह रेत में दौड़ते हुए हिरण की तरह तड़फता रहेगा। भगवती सरस्वती कहती शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाद्याम जगद व्यापनीम वीणा पुस्तक धारणीय वैदाम जाड्यांधकारापहाम हस्ते स्फाटिक मालकाम विदतीम पद्मासने संस्थाम वंदेताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदम। भगवती सरस्वती के 3 आसन है, त्रिविधासना सरस्वती। एक कमल के आसन पर है, एक मयूर के आसन पर है, एक हंस के आसन पर है। तीनों आसन ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, सतोगुण तमोगुण रजोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीनों देवताओं की साधना निस्त्रय गुण भवार्जुन की ओर हमें ले जाती है। अस्तु भगवती सरस्वती भारत के लोगों को विशेष रूप से सद्बुद्धि प्रदान करे, ताकि भारत में जो बौद्धिक प्रदूषण फैल रहा है उससे समाज परिष्कृत हो, पुष्पित हो, पल्लवित हो, सुरभित हो। दिग्दिगंत में भारत की विजय वैजयंती का बसंत के माध्यम से ध्वज फहराए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, वंदे भारतम, वंदे भ्रातरम, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। इस तरह का आपने आज यहाँ पे आयोजन किया। हमारी अंतर्राष्ट्रीय सनातन धर्म वैदिक संघ एक संस्था है जो कि अपने सनातन पद्धति पे काम कर रही है, वैदिक संस्कृति पे काम कर रही है। आज का जो कार्यक्रम है वो बेसिकली हमारी रिसर्च का पार्ट है। हम लोग जो है पिछले 2500 सालों के अंदर कहाँ से कहाँ आ गए, इसके ऊपर हमारी संस्था पूरी रिसर्च करने के बाद में पूरे समाज के अंदर ये बताना चाहती है कि हम वैदिक के जितने भी सिद्धांतों को खो चुके हैं उसको हम कैसे दोबारा से लागू करें। और इसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हमारे यहाँ मंदिर जो हैं वो सबसे अच्छे जो है नेटवर्क जो है सालों साल से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हम लोग आज भी कुछ वैदिक के अंदर बचे हुए हैं। इस नेटवर्क को हम लोग दोबारा सही मार्गदर्शन में कैसे चलाएं, इसके लिए हम लोगों ने ये संस्था चलाई है। और हमारे पूजनीय जो शंकराचार्य जी हैं उनके मार्गदर्शन में ये सभी चल रही है। आज का जो कार्यक्रम है वो सरस्वती पूजन, हमारी सृष्टि की जो शुरुआत हुई वो सरस्वती आज के दिन ही बसंत पंचमी के दिन हुई। और ये बसंत पंचमी के दिन शुरुआत होने का मुख्य कारण ये था कि माँ सरस्वती की वीणा की वजह से, क्योंकि स्वर जो हैं वही कारण थे इन सभी पंच तत्वों को मिला के एक साथ बनने का, उनका सबका एक साथ इकट्ठे होने का जो पूरा का पूरा माध्यम था वो माँ सरस्वती थी। और ऐसी माँ सरस्वती की वंदना नॉलेज के लिए, मतलब सभी ज्ञान के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आज बहुत से बच्चे हम लोगों के बीच में थे। हम लोगों ने एक स्टेशनरी की पूजा करके उन बच्चों को स्टेशनरी दी, उनको आशीर्वाद दिया और एक हमने छोटा सा उनको लेक्चर दिया था ये कि कंसंट्रेशन और सरस्वती जी का कैसे वो लोग प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आज पूजन के बाद में एक सरस्वती यज्ञ भी किया था। हम बेसिक मैसेज ये देना चाहते हैं कि हम लोग जहाँ भी अपने सिद्धांतों को, अपने जितने भी हमारे वैदिक तरीकों को भूल गए हैं उनको हम दोबारा से नए सिरे से इस नई जनरेशन के लिए शुरुआत करें। क्योंकि क्या है कि आज हमारी नई जनरेशन जो है वो तर्क मांगती है और हमारे पास में कहीं ना कहीं तर्क हो चुके हैं। जब तक उनको हम तर्क के साथ में नहीं बताएंगे तो वो इस पद्धति पे वापस नहीं आएंगे। तो इसी का बड़े बच्चों को कैसे जोड़ते हैं हम लोगों ने कुछ इसी तरह के तरीके निकाले हैं कि जैसे हम लोगों ने सभी मंदिरों को संदेश दिया है। मंदिरों के अंदर हम लोग एक सांस्कृतिक केंद्र शुरू करने जा रहे हैं, कुछ मंदिरों में खुल भी गए हैं कि जहाँ पर हम लोग क्लासिकल भारतीय संगीत के ऊपर और भारतीय नृत्य के ऊपर कुछ क्लासेस शुरू कर रहे हैं। उसके साथ साथ बच्चों को और अलग अलग तरीके से कुछ स्पोर्ट्स, इंडोर स्पोर्ट्स के साथ में एक बार मंदिरों में आने शुरू हो जाएंगे तो हम लोग उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ संदेश और जिसे कहते हैं ना संस्कार देख के लिए जाते हैं। तो उनको धीरे धीरे देख के वो अनुभव भी होगा, उनको किसी तरह से रियलाइजेशन करा के कि ताकि वो वाकई वैदिक। हमारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो सरकारें हैं सालों साल से जो रियल जो हमारी उपलब्धि है कि 2500 सालों के अंदर कि हमारे जो वैदिक जो हमारी नॉलेज थी, वैदिक जो हमारा ज्ञान था उसको कैसे ठेस पहुंचाई, कैसे उसको दूर रखा गया, ये एक पूरा षड्यंत्र और जो अभी भी चल रहा है। अभी भी की सरकारें जो हैं वो इस बात को नहीं समझ रही कि हम लोग अगर इससे एक बार दूर चले गए तो हम लोग वापस इस माला में नहीं पिरो पाएंगे। हम लोग जो बेसिक सालों साल का, हजारों साल का जो हमारा मेहनत है हमारे ऋषि मुनियों की, उसको कहीं ना कहीं खो रहे हैं। तो इसको जल्द से जल्द हमारे एजुकेशन सिस्टम में लेके आना है। यही हमारा एक संकल्प है जिसके लिए हम लोग पूरे प्रयासरत हैं। और हम लोग किसी भी तरह से इसमें अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो हम लोग अपने तरफ से कुछ क्लासेस, जो पब्लिक स्कूल बहुत सारे हमारी बात हुई है तो उनमें क्लासेस शुरू करने जा रहे
हैं, कुछ हमारे ट्यूशन सेंटर्स हैं, उनमें क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, ताकि हम लोग अपने जो पूरा हमारा अभियान है उसको कामयाब कर सकें। सरस्वती माँ जो है ना विद्या की देवी है, तो सभी को ये मैसेज है कि माँ के चरणों में जो आए हैं माँ उनको विद्या दें, बुद्धि दें। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सारे बच्चे आए हैं, बहुत सारी महिलाएं आई हैं। बच्चों को कल माँ की स्थापना कल ही कर दी गई थी और माँ के चरणों में रात से स्टेशनरी रख दी गई थी। तो हमने बच्चों को बुलाकर, बहुत सारे बच्चे थे यहाँ, सभी को पेन कॉपी दी है। अब बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और बच्चों का बड़ा दिल है कि आज माँ सरस्वती के जो हमें आशीर्वाद मिला है हम उसी से अपना पेपर करें। आप देख रहे थे जनमत की पुकार न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले, ताकि आप आस पास की घटनाओं से अनजान न रहे।